जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआ अमीर दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। यह वीडियो खास तौर से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र अवध प्रांत को समर्पित, जिसमें लगातार सरकार के द्वारा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, थारू, आदिवासियों के हक अधिकार का खनन और टारगेट किए जाने का काम किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि बहुआ अमीर दल के माध्यम से जब मैलानी से चलने वाली नानपारा बहराइच की ट्रेन को प्रतिबंधित किया गया था, जंगली जानवरों का हवाला देते हुए, बाढ़ पीड़ित ग्रस्त क्षेत्र का हवाला देते हुए ज्ञापन लगाकर यह अपील की गई थी और पुनः ट्रेन का संचालन कराया गया था। ऐसे में जो फॉरेस्ट से संबंध रखने वाले विभागीय अधिकारी वो नहीं चाहते कि उधर की रेल का आवागमन हो, ट्रेनें चलें। जो हमारे थारू आदिवासी हैं उनका लकड़ी का व्यापार है, दूध का व्यापार है, मत्स्य का व्यापार है, वो ट्रेन पर निर्भर, रेलगाड़ी पर निर्भर करता है। शायद इसलिए कि वो बालू का खनन कर सके, शायद इसलिए कि जंगली जानवरों की तस्करी कर सके, शायद इसलिए कि महत्वपूर्ण पेड़ों की कालाबाजारी व्यापारी कर सकें। आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश का एरिया की दृष्टि से एकमात्र जनपद लखीमपुर खीरी जिसमें समस्त विभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी तक आना पसंद करते हैं। क्या कारण है? आपको चिंतन मनन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार लगातार समय समय पर पीलीभीत से संबंध रखने वाले सिखों मिनी पंजाब को किसी ना किसी बहाने उनकी ग्रीन क्रांति को, हरित क्रांति को, उनकी फसलों को, उनकी जायदाद जो है संपत्ति को टारगेट किए जाने का काम किया जाता रहा है कि जरूरत से ज्यादा सिख लोग कैसे जमीन रख सकते हैं। कोई ना कोई नियम लाके उनकी जमीनें छीनने का काम किया जा रहा है। कहीं तो उनको अलगाववादी, खालिस्तानी और कहीं तो पाक जो है मिनी पंजाब के साथ समर्थन देते हुए उनको जो है पाकिस्तानी समर्थक घोषित कर दिया जाता है। यह किसकी राजनीति है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या यह मनवाद से प्रेषित राजनीति नहीं है? ठीक इसी प्रकार हमारा तराई क्षेत्र जो आर्थिक स्थिति से झेल रहा है, आपने क्या किया? जो पीलीभीत से लाइन जा रही है लखीमपुर खीरी से होते हुए बहराइच तक की, आपने उस पर 4 टोल प्लाजा स्थापित कर दिए हैं। क्या रोड का चौड़ीकरण हुआ? शायद नहीं। क्या सुंदरीकरण हुआ? शायद नहीं। क्या रोड पर ट्रैफिक लाइट लगे? नहीं। जो आपने जगह जगह पर बस या ट्रैक बनाए हैं वहां पर झाड़ियों का भरमार है। जो आपने यात्री स्थल बनाए हैं उसकी टीनें उड़ गई हैं, जो है रस्टिंग से झड़ चुके हैं। ये आपकी भ्रष्टाचार को उजागर करता है। आपने नानपारा के निकट सिसिया के पास में आपने टोल प्लाजा स्थापित कर दिया। गोला गोकरणनाथ फरदान से पहले आपने टोल प्लाजा स्थापित कर दिया। आपने पुआया रोड पे टोल प्लाजा स्थापित कर दिया। आखिर एक ही रोड के लिए आप हमारे ही जिले को कितना कंगाल बनाना चाहते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम में से मैं सरकार से सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए अपील भी करना चाहता हूं कि हमारा तराई क्षेत्र पहले से आपदा से ग्रस्त है, बाढ़ पीड़ितों से ग्रस्त है, जंगली जानवरों से ग्रस्त है। आए दिन हमारे किसान फार्मिंग भाइयों को जंगली जानवरों के द्वारा मारा जाता है, मार डाला जाता है। आपके मुआवजा के नाम पर एक पैसा भी नहीं दे सकते, आप एक नौकरी भी नहीं दे सकते। आखिर और कितना हमको गिराएंगे और कितना आप हमको बेइज्जत करेंगे? इसलिए मेरे भाइयों, लखीमपुर के साथियों से, युवाओं से, पीलीभीत बहराइच के साथियों से जो खास तौर से अति पिछड़े दलित समुदाय से आते हैं, थारू जनजाति आदिवासी से आते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अपने हक और अधिकार के लिए आप स्वयं खड़े हों, स्वयं लड़े। साथियों याद रखिए, बगैर मांगे, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए हमारी माँ भी हमको दूध नहीं पिलाती, तो ये लोग जो है किस हक और अधिकार से हमारे हक देंगे? इसलिए आवाज को बुलंद करनी पड़ेगी। निवेदन करता हूं, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, शक्तिमेव जयते।